हेलो बच्चों, ज्ञान सूत्रा A1 क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम करेंगे डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस डिस्कशन। बच्चों, मैं अरविंद आप लोगों के सामने डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के क्लास लेकर आया हूं। इसमें मैं फ्री में आप लोगों को सारा सब्जेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कवर करवा दूंगा, जिसमें आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। विदाउट कोई फी बिल्कुल फ्री करवाऊंगा बिहार के बच्चों के लिए, या इंडिया में कोई भी जो डिप्लोमा कर रहा है उसके लिए मैं आज एकदम फ्री क्लास लेकर आया हूं। इसमें मैं आज सिलेबस डिस्कशन करूंगा। उसके बाद एक एक पॉइंट एक एक यूनिट का वीडियो हमेशा डाल दिया करेंगे, आकर लाइव भी पढ़ा दिया करेंगे। आप लोगों को करना क्या है कि मेरे चैनल से जुड़े रहिए। फिर देखिए, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि आपके एग्ज़ाम में जो 70 नंबर है उसमें 65% मतलब 65 नंबर लाने की गारंटी ले रहा हूं। आप लोग ये मेरे लेक्चर को एक सीरियल वे में फॉलो कीजिएगा तो 70 में आपका 65 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम आप लोग स्टार्ट करते हैं इसका सिलेबस के डिस्कशन। तो नया सिलेबस है, नई तरह से पढ़ेंगे। हम देखेंगे मेरा टीचिंग मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने अपने करियर में 2018 से पढ़ा रहा हूं। 2018 से पढ़ा रहा हूं, तो लंबी एक्सपीरियंस है टीचिंग का। तो नो डाउट कहां से क्वेश्चन कैसे आता है मुझको बहुत अच्छी तरह से पता है। मैं ज़रूर आपको क्वेश्चन करा दूँ, इतना पढ़ा दूंगा कि आपका सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए। 70 के 70 नंबर क्वेश्चन का मैं तैयारी करा दूंगा। बस करना है कि मेरे साथ आप कदम से कदम मिलाकर बढ़ेंगे। मैं ज़रूर आपके एक एक पॉइंट और एक एक जो डाउट होगा उसको क्लियर कराऊंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा क्लास है सिलेबस डिस्कशन, जिसमें है बिहार पॉलिटेक्निक डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो देखिए सिलेबस क्या है, द करिकुलम ऑफ डिप्लोमा प्रोग्राम। इसमें है करिकुलम ऑफ डिप्लोमा प्रोग्राम इन सिविल इंजीनियरिंग का। यहाँ पे जो भी पढ़ाई होगी सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात होगी और दूसरे ब्रांच की बात नहीं होगी। यह है अपना स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार का। मैं भी बिहार पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा कर रखा हूँ, गोपालगंज इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो नो डाउट मैं आप लोगों को समझ सकता हूँ किस तरह से एग्जाम होता है, कितना पढ़ना होता है। चलिए, है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन है ना, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन SBT। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपना सेमेस्टर 3 टीचिंग एंड लर्निंग स्कीम। तो इसमें हमारा 5 गो सब्जेक्ट है टोटल, जिसमें पहला है बेसिक सर्वेइंग। इसमें हम लोग एक एक पॉइंट देखेंगे और विजुअलाइज करके देखेंगे कि सर्वेइंग होता क्या है, अर्थ कैसा है, अर्थ का जो नेचर कैसा है, कि हम कोई भी चीज़ अर्थ कर्व है या फ्लैट है, तो इसमें हम लोग देखेंगे बेसिक सर्वेइंग में। उसके बाद है अपना कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, देन आफ्टर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, उसके बाद वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग और समरी इंटर्नशिप। तो आपके कुछ बच्चे हमारे यहाँ आए हुए थे इंटर्नशिप के लिए। मैं अभी फील्ड में भी काम कर रहा हूँ, अपना G+3 का एक बिल्डिंग बनवा रहा हूँ। तो वहाँ भी मैं एज ए साइट इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। टीचिंग भी अपनी चलती है, तो मैं बताऊंगा ये सब क्या क्या होता है। तो समरी इंटर्नशिप भी मेरे यहाँ से GC गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज से कुछ बच्चे कर गए हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम। अगला क्या है, इसके आगे क्या है, तो बेसिक सर्वेइंग है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो बेसिक सर्वेइंग का क्या वेटेज है, 30 मार्क्स हो गया आपका। प्रोग्रेसिव थ्योरी और असेसमेंट 70 का है आपका। इंड थ्योरी असेसमेंट है, जिसमें आपको 70 नंबर का एग्जाम होता है। उसी तरह कंक्रीट टेक्नोलॉजी में वही पैटर्न है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वही पैटर्न है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में वही पैटर्न है। तो सब देखते चलना है। और इस बार आप लोग एकदम दिमाग में ये लेकर चलना है कि 70 में 65 आना चाहिए। ठीक, तो पहला सिलेबस है आपका बेसिक सर्वेइंग, है ना, जिसका कोड है 2415301। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसको देखते हैं। तो हमारे लिए जो बहुमूल्य पदार्थ है यहाँ पे वो है क्या,
मेजर थ्योरी सेशनल आउटकम में हो गया यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट है क्या, इसमें है ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। आप लोग कॉलेज में हो गए तो बहुत कुछ पढ़ लिए होंगे अभी। तो ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में हमको क्या पढ़ना है, तो हमको अभी पढ़ना है सर्वे पर्पस एंड यूज। इसका सर्वे का पर्पस क्या है, यूज क्या है। टाइप्स ऑफ सर्वेइंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, क्लासिफिकेशन है, प्लान है, उसके बाद जियोडेटिक है, और उसके बाद कैडेस्ट्रियल है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड एरियल सर्वे। तो इन तरह के टाइप्स ऑफ सर्वे है ये। क्या है, प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, प्लान क्या होता है, जियोडेटिक क्या होता है, जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, कैडेस्ट्रियल सर्वे क्या होता है, हाइड्रोग्राफिक क्या होता है एंड एरियल सर्वे क्या होता है। उसके बाद है अपना प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, जिसमें है स्केल। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग अलग है। उसके बाद आता है स्केल, इंजीनियरिंग स्केल एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, जिसको आर बोलते हैं। उसके बाद डायगोनल स्केल एंड वर्नियल स्केल है। तो यूनिट, ये छोटू सा यूनिट है, इसको हंसते खेलते खत्म कर लेना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगला है चैन सर्वे, जो कि यूनिट 2 है अपना। इसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंट यूज इन चैन सर्वे, मटेरियल चैन, मैट्रिक चैन होता है, टेप क्या है, एरो क्या है, रेंजिंग रॉड क्या है, इसको देखना है, लाइन रेंज क्या है, ऑफसेट्स रोड क्या है, ओपन क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, इसको देखना है। आगे है अपना चैन सर्वे क्या है, स्टेशंस क्या होता है, बेस लाइन क्या होता है, चेक लाइन क्या होता है, टाई लाइन क्या होता है, ऑफसेट्स क्या होता है, टाई स्टेशन क्या होता है। उसके बाद रेंजिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग, ये बहुत अच्छी टॉपिक है। उसके बाद मेथड ऑफ चेनिंग क्या होता है, ऑब्स्टेकल इन चेनिंग क्या होता है, एरर इन लेंथ में क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। उसके बाद पर्सनल एरर होगा, एरर ड्यू टू नेचुरल काउजेज, रैंडम एरर, प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन। तो इस तरह के हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर आगे है टाइप्स ऑफ ऑफसेट में परपेंडिकुलर ऑफसेट देखेंगे एंड ऑब्लिक देखेंगे, कन्वेंशनल साइन देखेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ मेजरमेंट, हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ मेजरमेंट इन द फील्ड बुक। तो हम लोग जब डिप्लोमा में पढ़ते थे तो हम लोग को फील्ड बुक बनाना होता था, शायद आप लोग के भी बनाना होगा। तो मैं सिखा दूंगा सारा के सारा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। जब मैं आ गया हूं तो आप लोगों को पूरा सब्जेक्ट सिलेबस करा कर ही जाऊंगा। अगला है तीसरा यूनिट, तो ये थोड़ा सा बड़ा यूनिट है पहले के कंपैरिजन में। तीसरा यूनिट है कंपास है, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपना। कंपास, ट्रावर्सिंग, ओपन ट्रावर्सिंग, क्लोज ट्रावर्सिंग। उसके बाद टेक्निकल टर्म्स में इसमें देखना है। तो टेक्निकल टर्म्स में क्या होगा, जियोग्राफिक होगा, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड बियरिंग होगा, होल सर्कल बियरिंग होगा, सिस्टम एंड रिड्यूस बियरिंग सिस्टम, एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन और गिवन बियरिंग टू अनदर बियरिंग फॉर वन फ्रॉम टू अनदर। तो ये भी देखेंगे। फोर बियरिंग, बैक बियरिंग क्या होता है, कैलकुलेशन इसका क्या होगा, है ना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल ऑफ बियरिंग। तो ये न्यूमेरिकल है फुल्ली। स्टेशन क्या होता है, इसी में हम लोग डीप देखेंगे, डीप मैग्नेटिक नीडल देखेंगे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन देखेंगे। फिर आगे है इसमें कंपोनेंट्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास एंड देयर फंक्शन, मेथड ऑफ यूजिंग प्रिज्मेटिक कंपास, टेम्पोररी एडजस्टमेंट एंड ऑब्जर्विंग बियरिंग हो जाएगा। लोकल एट्रैक्शन क्या होगा, मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ ऑब्जर्व बियरिंग, करेक्शन एट स्टेशन एंड करेक्शन टू इंड्यूसेस एंगल, मेथड ऑफ प्लॉटिंग अ ट्रावर्स एंड क्लोज एरर, ग्राफिकल एडजस्टमेंट। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा बड़ा भी है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल पूछने के ज़्यादा चांसेस होता है और मैक्सिमम वेटेज होगा इसका, मैक्सिमम वेटेज होगा ये यूनिट का। उसके बाद अपना चौथा यूनिट है। चौथा यूनिट में क्या है, लेवलिंग एंड कंटूरिंग। तो यहाँ से कंटूरिंग का क्वेश्चन तो फिक्स है, एकदम 100% यहाँ से गारंटी होती है कि क्वेश्चन कंटूरिंग से आना ही आना। तो इसमें क्या है, बेसिक टर्म में होगा, लेवल सरफेस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सरफेस क्या होगा, डेटम क्या होगा, बेंचमार्क क्या होगा, परमानेंट। तो दो तरह के बेंचमार्क होता है, परमानेंट बेंचमार्क, टेम्पोररी बेंचमार्क, तो वो देखना है। उसका टेम्पोररी हो गया, आर्बिट्री होगा, रिड्यूस लेवल, राइज फॉल, ये सब बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, चेंज पॉइंट, हाइट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन, ये सब देखेंगे। टाइप ऑफ लेवल, जिसमें डंपी लेवल, टिल्टिंग एंड ऑटो लेवल होगा, टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल,
ऐसा देखेंगे। टाइप्स ऑफ लेबलिंग में स्टाफ हो गया, सेल्फ रीडिंग स्टाफ एंड टारगेट स्टाफ, रिडक्शन ऑफ लेवल बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड राइज एंड फॉल। तो यहाँ से भी एक न्यूमेरिकल आएगा जिसकी गारंटी है पुल्ली पुल्ली। उसके बाद लेबलिंग टाइप क्या होता है, तो सिंपल लेबलिंग, डिफरेंशियल, फ्लाई, प्रोफाइल एंड रेसिप्रोकल लेबलिंग। तो इस तरह के लेबलिंग होता है। तो टाइप्स ऑफ लेबलिंग से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आप लोगों को करके जाना है, जिसको मैं खुद कराऊंगा। कंटूर क्या होता है, कंटूर इंटरवल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, यूज ऑफ कंटूर मैप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर, मेथड ऑफ कंटूरिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो ये देखेंगे। तो इस तरह से अपना चौथा यूनिट भी बहुत आसानी से निकल जाने वाला है। अगला है 3D मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। तो कंपोनेंट एंड यूज ऑफ डिजिटल प्लेनीमीटर। तो प्लेनीमीटर आप लोग लैब में देखे होंगे या दिखाया जाएगा वहां पे, मैं यहाँ आपको दिखा दूंगा इसका फोटो भी। मेजरमेंट ऑफ द एरिया यूजिंग द डिजिटल प्लेनीमीटर, मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर फ्रॉम द कंटूर मैप। तो ये भी देखना है, जिसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अगला आपका इसमें 5 ही यूनिट है। देन आफ्टर अगला जो सब्जेक्ट है वो है आपका कंक्रीट। अगला जो सब्जेक्ट होगा वो देखते हैं क्या है। तो अगला सब्जेक्ट है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसका कोर्स कोड है 2415301। एक बात मैं बता दूं इसमें कि आप लोग क्या कीजिएगा ना, कि जो भी सिलेबस है उसको अपने नोटबुक के पहले पेज पर जरूर लिखिएगा। जहाँ पे हम लोग भगवान के लिए पहला पेज छोड़ते हैं ना, तो उस पे हम लोग को नोटबुक पर क्या लिखना है, सिलेबस लिखना है, या तो सिलेबस को प्रिंट करके चिपका लेना है। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे क्या होता है ना कि आपको सिलेबस रिमाइंड होता रहेगा और आपसे पता चलेगा कि कौन सा यूनिट टॉपिक हुआ है और कौन सा टॉपिक मेरा छूटा हुआ है। नहीं तो क्या होगा ना कि ऐसे अलग सिलेबस रखिए तो बहुत सारा टॉपिक छूट जाने का डर रहता है। चलिए अगला है आपका दूसरा सब्जेक्ट, जिसका नाम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जिसमें पहला यूनिट है सीमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सीमेंट, चैप्टर है यह सीमेंट का। ये हमारे सिविल इंजीनियरिंग में इसके वगैरह दुनिया अधूरा है। तो सीमेंट क्या है उसको देखेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट, जिसको वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस, दो प्रोसेस होता है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, इफेक्ट ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, जिसमें होता है बोगस कंपाउंड एंड देयर सिग्निफिकेंट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ये देख लेंगे। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट क्या होता है, फाइननेस क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या है, सेटिंग टाइम क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस देखेंगे। उसका टेस्टिंग ऑफ सीमेंट देखेंगे, फील्ड एंड लेबोरेटरी टेस्ट देखेंगे, फाइननेस टेस्ट देखेंगे, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट देखेंगे, सेटिंग टाइम टेस्ट देखेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट देखेंगे, उसको एंड साउंडनेस टेस्ट देखेंगे। तो इस तरह का टाइप टेस्ट होता है। इसको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, आप लोग का फोटो भी दिखाऊंगा, पूरी तरह से मैं आपको यहाँ से कंप्लीट करा दूंगा। टाइप्स ऑफ सीमेंट विथ आईएस स्पेसिफिकेशन एंड फील्ड एप्लीकेशन, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसमें 33 ग्रेड होता है, 43 ग्रेड होता है, 43S ग्रेड होता है, 53 ग्रेड ओपीसी होता है। उसका पोर्टलैंड पोजिलिना सीमेंट होता है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट होता है, लो हीट सीमेंट होता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है, वाइट सीमेंट होता है। तो इतने टाइप का सीमेंट होता है जिसको मैं बताऊंगा आपको। उसका स्टोरेज कैसे करना है सीमेंट का, एंड इफेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट देखेंगे। तो ये बहुत छोटू सा टॉपिक है आपका सीमेंट का, लेकिन बहुत क्रिटिकल है। अगला देखना है आपका यूनिट दूसरा हो जाएगा एग्रीगेट। तो ये भी बहुत अच्छी टॉपिक है एग्रीगेट का। तो एग्रीगेट्स क्या होता है, साउंडनेस ऑफ सोर्स ऑफ एग्रीगेट क्या है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सोर्स, साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, साइज क्या है, शेप क्या है, सरफेस टेक्सचर क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, बल्क डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, सरफेस मॉइस्चर, वाटर एब्जॉर्प्शन, स्ट्रेंथ, साउंडनेस, ये सब देखेंगे। उसके बाद बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट, पैरामीटर्स फॉर गुड एग्रीगेट, ये सब देखेंगे। ग्राइंडिंग एंड उसके बाद देखेंगे ग्राइंडिंग एंड जोनिंग, ग्राइंडिंग एंड जोनिंग ऑफ द फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट,
एज पर आईएस कोड देखेंगे, आईएस कोड इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग फाइनेस्ट मॉडुलस क्या होता है ऑफ द सीमेंट, जिसमें कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट होता है। उसका क्रॉसिंग वैल्यू जिसमें इम्पैक्ट वैल्यू एंड एब्रीविएशन वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट विथ इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद यूनिट 3 में आ जाएगा हम लोग, जिसको होता है जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट उसका कंक्रीटिंग ऑपरेशन, बैचिंग हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, प्लेसिंग हो जाएगा, कंपैक्शन, क्योरिंग एंड फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट, जिसमें होगा नेसेसिटी ऑफ सुपरविजन फॉर कंक्रीटिंग ऑपरेशन, जिसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड एंड हाई स्ट्रेंथर कंक्रीट हो जाएगा एज पर IS 456 वाटर सीमेंट रेशियो एंड इट्स सिग्निफिकेंट हो जाएगा, देख लेंगे हम लोग। उसके बाद प्रॉपर्टीज एंड टेस्टिंग ऑफ फ्रेश कंक्रीट, जिसमें होगा वर्केबिलिटी बताएंगे, कोहेसिवनेस बताएंगे, सेग्रीगेशन बताएंगे, ब्लीडिंग बताएंगे एंड हार्डनेस, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्केबिलिटी बाय स्लम टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट एंड वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, रेंज वैल्यू ऑफ वर्केबिलिटी। तो इस तरह से अपना ये हो जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट हो जाएगा, जिसका होगा प्रॉपर्टी और एंड टेस्टिंग ऑफ हार्डनेस कंक्रीट, हार्डन कंक्रीट। उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुलर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, श्रिंकेज, इम्परमिएबिलिटी एंड फायर रेजिस्टेंस देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्यू एंड डिफरेंट एज, इंटरप्रिटेशन एंड कोरिलेशन ऑफ टेस्ट सैंपल देख लेंगे। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसको NDT बोलते हैं, ऑफ हार्डनेस कंक्रीट, हार्डेंड कंक्रीट। उसके बाद पर्पस ऑफ NDT जो होगा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है। उसका मेथड ऑफ NDT रिबाउंड हैमर टेस्ट देखेंगे एंड अल्ट्रा पल्सिव वेलोसिटी टेस्ट ओनली। तो इस तरह से तीसरा यूनिट भी यहाँ हो जाएगा हम लोग के। फिर मिक्स डिजाइन, फॉर्मवर्क एंड ज्वाइंट क्या होता है, तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन, the study of procedural step of mix design as per IS 10-262 2019, यानी 102621201। ये IS कोड भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है विथ एग्जाम्पल ऑफ M20, M25, M30 ग्रेड। तो हम अपने साइट पर जहाँ पे अभी वर्क कर रहे हैं वहाँ पे M30 ग्रेड के कंक्रीट के कास्टिंग कर रहे हैं। आपके यहाँ से कुछ बच्चा आया था यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, उन लोगों को हमने बताया था कि M30 मिक्स ग्रेड कैसे बनता है। फॉर्म वर्क ऑफ कंक्रीट, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म वर्क फॉर कॉलम्स, बीम्स एंड स्लैब के लिए। उसका मटेरियल यूज फॉर फॉर्म वर्क, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फॉर्म वर्क, स्ट्रिपिंग टाइम फॉर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क एज पर द प्रोविजन ऑफ IS 456 2000 के अकॉर्डिंग। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट होगा, ये ज्वाइंट भी हम लोग देखेंगे। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, टाइप ऑफ ज्वाइंट्स, मटेरियल, यूज ऑफ फिलिंग ज्वाइंट, मेथड ऑफ ज्वाइंट। तो इस तरह से चौथा यूनिट भी हो जाएगा। देन आफ्टर आगे हम लोग देखेंगे एडमिक्सचर इन कंक्रीट, स्पेशल कंक्रीट एंड एक्सट्रीम वेदर कंक्रीट, जिसमें देखेंगे एडमिक्सचर ऑफ इन कंक्रीट, पर्पस, टाइप्स ऑफ केमिकल एंड मिनरल्स एडमिक्सचर सच एज, उसके बाद देखें सच एज एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर, रिटार्डिंग एडमिक्सचर, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, सुपर प्लास्टिसाइजर, एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर, फ्लाई एश, सिल्का, फ्यूम एंड स्लैग, ये देखेंगे। उसके बाद स्पेशल कंक्रीट में होगा प्रॉपर्टीज, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ स्पेशल कंक्रीट। रेडी मिक्स कंक्रीट होगा, फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट, सेल्फ कंपैक्शन हो जाएगा कंक्रीट, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट, जियो पॉलीमर कंक्रीट, एक्सट्रीम वेदर कंक्रीट, इफेक्ट ऑफ कोल्ड एंड हॉट वेदर ऑन कंक्रीट, प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल कंक्रीट इन कोल्ड एंड हॉट वेदर। तो इस तरह से अपना ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी खत्म हो जाएगा, जो मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट है इन सिविल इंजीनियरिंग में। अब देखिए अगला है आपका सिलेबस है, अगला है आपका टाइटल ऑफ कोर्स, जो सबको थोड़ा सा डर लगता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको हम लोग सोम के नाम से बुलाते हैं, जिसका कोर्स कोड है आपका 2415303। तो इसमें
सारा के सारा न्यूमेरिकल पढ़ना है, लेकिन जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल ही आएगा, थ्योरी भी आएगा। तो इसके फर्स्ट यूनिट में देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें है डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना में, रेडियस ऑफ गायरेशन, सेक्शन मॉडुलस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, क्वार्टर सर्कुलर एंड ट्रायंगुलर सेक्शन। उसमें है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल सेक्शन के लिए, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, एंगल सेक्शन, होलो सेक्शन, सेक्शन ऑफ बिल्ट अप सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस एंड एनी अदर रेफरेंस एक्सिस। अगला है यूनिट 2 सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में देख लेंगे, डेफिनेशन ऑफ रिजिड इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी हो जाएगा, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन इलास्टिसिटी हुक्स लॉ, इलास्टिक लिमिट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद है अगला टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जिसमें होगा नॉर्मल स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड नेचुरल ऑफ स्ट्रेस, नेचर ऑफ स्ट्रेस दैट इज टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। तो दो नेचर होता है, ये पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में कि नेचर ऑफ स्ट्रेस क्या क्या होता है, टेंसाइल और क्या हो जाएगा कंप्रेसिव। स्टैंडर्ड स्ट्रेस, उसके बाद स्टैंडर्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील बार में देखेंगे, बहुत अच्छी टॉपिक है। अंडर टेंशन यील्डिंग स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस स्ट्रेन एंड वेरियस क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे। उसका डिफिनेशन ऑफ वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलास्टिक हो जाएगा, प्लास्टिक होगा, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, स्टिफनेस, टफनेस, मैलेबिलिटी, क्रीप या फटिक। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है आपका। उसके बाद डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू एक्सियल फोर्स एंड सेल्फ वेटिंग ऑफ यूनिफॉर्म एंड टेपर्ड सेक्शन के लिए, फोर्स अप्लाई एट इंटरमीडिएट सेक्शन, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इंड्यूसेस कंप्रेसिव सेक्शन अंडर द एक्सियल लोड, ये भी देख लेंगे। आगे देखिए कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल एंड शियर स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देखेंगे, पॉइजन रेशियो, यूनिएक्सियल, बाइक्सियल एंड ट्राइक्सियल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम, बल्क मॉडुलस, इंट्रोडक्शन ओनली, इसमें देखेंगे, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, इंट्रोडक्शन ओनली कहने का मतलब आप थ्योरी पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस, तो ये देखना है। अगला आ जाएगा अपना तीसरा यूनिट, जो बहुत ही प्यारा यूनिट है, जिसमें बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन। तो इसमें देखेंगे कॉन्क्रीट ऑफ कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस रिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी स्ट्रेस का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। उसके बाद प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेस ड्यू टू यूनिएक्सियल एंड बाईएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम एंड ड्यू टू स्टेज ऑफ सिंपल शेयर एनालिटिकल मेथड देखेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन है टू मोहर सर्कल विथ सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ देखेंगे। उसके बाद शियर फोर्स, जिसमें एंड बेंडिंग मोमेंट, तो ये बहुत अच्छी टॉपिक है, इसमें मजा आ जाएगा पढ़ने में। इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल है, जिसमें टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स हो जाएगा, बीम एंड लोड में हो जाएगा। उसके बाद इसमें है कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, रिलेशन बिटवीन लोड शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर डिटरमिनेंट बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड देखना है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड कपल पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन। तो ये बहुत अच्छी टॉपिक है, यूनिट है, इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अगला है यूनिट 5, जिसमें बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस इन बीम। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें भी न्यूमेरिकल है। कंसेप्ट ऑफ प्योर बेंडिंग क्या है, एजम्पशन, फ्लेक्सुलर इक्वेशन, बेंडिंग स्ट्रेस एंड देयर नेचर, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यूजिंग फ्लेक्सुलर इक्वेशन, शियर स्ट्रेस इक्वेशन हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम एंड एवरेज शियर स्ट्रेस फ्रॉम द रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सेक्शन का हो जाएगा। आगे है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, आई सेक्शन, टी सेक्शन, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शियर इक्वेशन। इसमें 6 यूनिट है। अगला है एनालिसिस ऑफ ट्रस, बहुत अच्छी टॉपिक, डिफिनेशन ऑफ फ्रेम एंड ट्रस, क्लासिफिकेशन, बहुत आसान चीज है ये।
trust, perfect, imperfect, redundant, and deficient trust. Relation between member and joint assumption in analysis. Method of joint, method of section to find natural force. तो इस तरह से अपना बहुत ही प्यारी सी सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसको हम लोग खत्म कर लेंगे। उसके बाद अगला है आपका, अगला सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये। 2415304 यानी 241530 इसका सब्जेक्ट कोड है। इसको भी याद रखना अच्छा रहता है ना। एक अच्छे नॉलेज के लिए ऐसा भी जरूरी है कि हाँ मुझको सब्जेक्ट कोड याद है। इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं सिलेबस का। तो यूनिट फर्स्ट में आ जाएगा आपका यूनिट फर्स्ट, जिसमें स्टोन है, एग्रीगेट है, ब्रिक है। तो देखेंगे स्टोन क्या होता है, स्टोन एंड बिल्डिंग मटेरियल। स्टोन एज ए बिल्डिंग मटेरियल, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑफ स्टोन का, डिटर्मिनेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन वर्क हो जाएगा। एग्रीगेट क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स। उसके बाद इसमें देखेंगे बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है ब्रिक, जिसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्लासिफिकेशन में होगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्ले ब्रिक, टेस्ट ऑफ ब्रिक, डायमेंशन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वाटर अब्जॉर्प्शन और इफ्लोरेसेंस। तो ब्रिक स्टोन हो जाएगा पहला यूनिट में। बहुत छोटी सी टॉपिक है लेकिन हाँ याद रखने वाला है, इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है। उसके बाद लाइम, सीमेंट एंड मोटार। तो लाइम क्या है, इसको प्रॉपर्टी एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे। सीमेंट क्या है, सीमेंट इंटरग्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट, टेस्ट ऑफ ऑन सीमेंट, कंसिस्टेंसी टेस्ट हो जाएगा, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम हो जाएगा, साउंडनेस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देख लेंगे सीमेंट का। मोटार क्या होता है, तो मोटार क्या है, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मोटार। तो ये बहुत छोटी यूनिट है, ये तो मजे मजे हैं यहाँ पे। आगे देखेंगे यूनिट थर्ड, जिसमें टिम्बर एंड मॉडर्न मटेरियल्स। तो इसमें देखेंगे टिम्बर क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है इसका, स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टिम्बर क्या है, डिफेक्ट इन टिम्बर है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टिम्बर एंड इंजीनियरिंग मटेरियल देखेंगे। इसमें अगला है मॉडर्न मटेरियल में आ जाएगा, ग्लास आएगा, फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल होगा। हाँ उसका सीरा मिक्स होता है, जियो टेक्सटाइल, जियो मेम्ब्रेन, ये नई नई मटेरियल है, मॉडर्न नया में आया है। फाइबर ग्लासेस है, रेनफोर्स प्लास्टिक होगा जो हम लोग अपने साइट पर यूज करते हैं इस तरह के मटेरियल को। अब देखो यूनिट 4 में होगा बिल्डिंग कंपोनेंट में आ जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग। ये पहला यूनिट में था, पहले हम जब पढ़ाते थे 2021-22 में, तो ये पहला यूनिट था आप लोग का। एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड ग्रुप ए से आई तक हो जाएगा, जिसमें आता है मर्केंटाइल बिल्डिंग, है ना, बहुत सारा होता है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग होता है। एज पर ऑफ कंस्ट्रक्शन, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, कंपोजिट स्ट्रक्चर, तो ये देखेंगे। बिल्डिंग कंपोनेंट्स में हो जाएगा एंड देयर फंक्शन, सब स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, प्लिंथ एंड प्लिंथ फिलिंग हो जाएगा। सुपर स्ट्रक्चर वॉल हो जाएगा, पार्टीशन वॉल हो जाएगा, कैविटी वॉल, स्टील सील, लिंटर, डोर एंड विंडो, फ्लोरिंग, रूफ, कॉलम, बीम एंड पैरापिट वॉल। तो इस तरह से बहुत ही आसान टॉपिक है, ये यूनिट है। अगला 5वां है सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर में, जिसमें होगा जॉब लेआउट एंड एक्सकेवेशन, जो पहले करते हैं साइट पर जाने के बाद कोई बिल्डिंग बनाओगे तो जॉब लेआउट एक्सकेवेशन करते हैं। साइट क्लियरेंस होता है, प्रिपेयरिंग जॉब लेआउट फॉर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बाय सेंटर लाइन एंड फेस लाइन मेथड। हाँ उसके बाद प्रिकॉशन क्या होगा, एक्सकेवेशन कैसे कर पढ़ते हैं, फॉर फाउंडेशन, अर्थवर्क ऑफ एम्बैंकमेंट, मटेरियल फॉर प्लिंथ फिलिंग, टूल्स एंड प्लेट्स यूज, क्या क्या टूल्स और कौन सा प्लेट यूज करेंगे तो ऑफ अर्थवर्क के लिए। उसका सब स्ट्रक्चर में होगा फाउंडेशन, है ना, फाउंडेशन, फंक्शन ऑफ फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, सैलो फाउंडेशन हो जाएगा, सैलो फाउंडेशन, स्टेप फाउंडेशन, बॉल फुटिंग, कॉलम फुटिंग, आइसोलेटेड एंड कंबाइंड फुटिंग, कॉलम फुटिंग, राफ्ट फाउंडेशन, ग्रिलेज फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मटेरियल एंड फंक्शन, बेल फाउंडेशन एंड कैसन। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगा, ब्रिक मैसनरी हो जाएगा, टर्म यूज इन ब्रिक मैसनरी, हेडर हो जाए, हेडर स्ट्रेचर, क्लोजर, क्वीनियन, कोर्स, फेस, बैक, हम उसके बाद हार्टिंग, बैट बाउंड, ज्वाइंट, लैप,
frog line level and plumb bond in a brick masonry, header bond हो जाएगा, stretcher bond, English bond, Flemish bond, requirement of good brick masonry, junction in brick masonry and their purpose, and produce precaution in to be observed in brick masonry construction, comparison between stone masonry and brick masonry। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है ये यूनिट। अगला है छठा यूनिट, वाह इसमें इसमें भी 6 यूनिट है। उसके बाद बिल्डिंग कम्युनिकेशन एंड वेंटिलेशन, तो देखेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में हुआ डोर क्या है, कंपोनेंट ऑफ डोर, फुल्ली पैनल्ड सिचुएशन विथ स्केच डोर, पार्शियली पैनल एंड ग्लेज डोर, फ्लश डोर, कोलैप्सेबल डोर, रोलिंग शटर, रिवॉल्यूशन उसका रिवॉल्विंग डोर, ग्लेज डोर, साइज ऑफ डोर, रिक्वायरमेंट बाय BIS है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसको देखना है। उसका विंडो है, कंपोनेंट ऑफ विंडो, टाइप ऑफ विंडो देखेंगे, फुल्ली पैनल्ड विंडो देखेंगे, पार्शियली पैनल देखेंगे एंड ग्लेज, वुडन स्टील एल्युमिनियम विंडो, स्लाइडिंग विंडो, लोअर्ड विंडो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार आप लोगों का, विंडो, बे विंडो, कॉर्नर विंडो, ये लोअर विंडो ना ऑब्जेक्टिव में पूछे हुआ था, विंडो, स्काई विंडो, साइज ऑफ विंडो रिकमेंडेड बाय BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, वेंटिलेटर कैसा होना चाहिए, सीमेंट ग्रिल्स। अब देखिए अगला है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन में स्टेयर आ जाएगा, स्टेयर केस, रैंप आ जाता है, लिफ्ट आ जाता है, एलिवेटर आ जाता है ना, एक्सकलेटर। ये सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा से पढ़ाया हुआ है आप लोग को, पिछले आप लोग के सीनियर के, ठीक। तो अगला यूनिट आ जाएगा, खत्म हो गया। अब अगला सब्जेक्ट है आप लोगों का, अगला कौन सा सब्जेक्ट है, अगला सब्जेक्ट है टाइटल कोर्स वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, दिस इज अ लास्ट सब्जेक्ट है ना। तो कोर्स टाइटल है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग और कोर्स कोड है आपका 2415305, जिसमें हम लोग पानी पानी खेलेंगे। पानी पानी कैसे खेलना है तो देखो यूनिट में बताते हैं क्या क्या खेलना है पानी पानी में। तो यूनिट फर्स्ट है मेजर थ्योरी सेशन आउटकम, तो यूनिट में देखना है फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें हम लोग देखेंगे कि पानी में होता क्या है, हाइड्रोलॉजी क्या है, डेफिनेशन एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ना, कैसे कैसे पानी से बर्फ कैसे आता है, हम लोग के लिए यूज के लिए क्या है। रेन गेज यानी बारिश होती है तो कैसे मेजरमेंट करेंगे, जिसका टाइप है साइमन रेन गेज, ऑटोमेटिक रेन गेज होता है। फिर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, जिसमें रेन गेज में नहीं देखते हो कि इतना mm बारिश हुआ जिसके कारण नदी में इतना बाढ़ आ गया, तो ये सब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रीकास्ट करना है हाँ, कि किस तरह के वहाँ के डैम बनाया जाए। हाँ, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज रेनफॉल, उसके बाद अर्थमेटिक मीन, आइसो हाइट एंड थीसन पॉलीगन मेथड हो जाएगा, जिसमें रन अप फैक्टर अफेक्टिंग रन अप, उसका कंप्यूटेशन ऑफ रन अप, मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज, मेजरमेंट, बहुत दिमाग वाला है, थोड़ा सा दिमाग खा लेगा ये सब्जेक्ट, समझा तुम लोग। रोटेशन एंड एम्पेरिकल मेथड, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से भी पूछेगा, तो इसको इस तरह से पढ़ना है। उसके बाद अगला यूनिट है टू क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, जिसका है इरिगेशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, जिसमें सरफेस इरिगेशन देखना है, सब सरफेस इरिगेशन देखना है जो हम लोग पानी पटवन करते हैं खेत में, वाटर क्रॉप रिक्वायरमेंट, क्रॉपिंग सेशन है ना, सेशंस, क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, ड्यूटी, डेल्टा, CCA, GCA, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी, प्रॉब्लम्स अंडर ऑन वाटर रिक्वायरमेंट एंड कैपेसिटी ऑफ चैनल कैनाल, ये देखेंगे। मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर एंड इट्स असेसमेंट, उसके बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है, ड्रिप इरिगेशन होता है, और टाइप होता है इरिगेशन का, सब देखेंगे। एरिया कैपेसिटी सर्वे होगा, थोड़ा सा हम पढ़ा भी देंगे बढ़िया से इस टॉपिक को। उसका यूनिट 3 आ जाएगा जिसमें डैम एंड स्पिलवे होगा, कनाल खत्म। डैम एंड इट्स क्लासिफिकेशन में हो जाएगा, अर्दन डैम होता है एंड ग्रेविटेशनल डैम होता है, ग्रेविटी डैम होता है जिसमें मेसेंड्री एंड कंक्रीट होता है। अर्दन डैम में होगा कंपोनेंट विथ फंक्शन, टिपिकल क्रॉस सेक्शन, सीपेज देखेंगे, तो क्रॉस सेक्शन से क्वेश्चन पूछेगा इसलिए कहीं भी पढ़ना आप लोग ये ध्यान रखना। सीपेज थ्रो आउट
throughout embankment and function and its control, method of construction of earthen dam, उसके बाद type of failure of earthen dam and preventive measurement देखना है, gravity dam है, force acting on dam, उसके बाद theoretical and practical profile, typical cross section, drainage gallery, joint in gravity dam है ना, joints in gravity dam में देखेंगे, उसके बाद concept of high dam and लो डैम ये भी देखेंगे, स्पील वे क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, फंक्शन क्या है, लोकेशन क्या है, टाइप कैसा होता है एंड कंपोनेंट एनर्जी डिसिपिएटर कैसा होता है, ये सब हम दिखाएंगे पिक्टोरियल फॉर्मेट में आप लोगों का। अगला है चौथा यूनिट माइनर एंड माइक्रो इरिगेशन, जिसमें हाँ बांद्रा इरिगेशन होता है, ये सिस्टम है, लेआउट कंपोनेंट कैसा है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, सॉइल एंड ओपन है ना, सॉलिड एंड ओपन बांद्रा, ठीक, तो इसको भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद परकुलेशन क्या होता है, टैंक टप 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 पानी नहीं गिरते रहता है तो उसको बोलते हैं परकुलेशन, तो यहीं पे हम लोग के दिखाएंगे आप लोग के कि सीपेज और परकोलेशन में अंतर है ना, और हम क्वेश्चन भी कराएंगे आप लोगों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नीड क्या है इसका, सिलेक्शन क्या है ऑफ साइट, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, कंपोनेंट एंड देयर फंक्शन, लेआउट है ना, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, नीडल कंपोनेंट्स एंड लेआउट, उसके बाद वॉल इरिगेशन, टाइप ऑफ यील्डिंग ऑफ वॉल वेल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल इरिगेशन, ठीक। तो अगला पांचवा यूनिट देखना है डाइवर्जन हेड वर्क एंड कैनाल, जिसमें बियर क्या है, कंपोनेंट, पार्ट, टाइप, और उसका डाइवर्जन हेड वर्क, लेआउट, कंपोनेंट एंड देयर फंक्शन, ये भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद बैरेज क्या है, कंपोनेंट एंड देयर फंक्शन, डिफरेंस बिटवीन बियर एंड बैराज देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछेगा, तुम लोग पढ़ लेना इसको, डिफरेंट बिटवीन बियर एंड बैराज। उसके बाद कैनाल है ना, कैनाल्स में देखेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इरिगेशन अलाइनमेंट एंड position in the canal network, cross section of canal in embankment and cutting, partial embankment and cutting, उसके बाद बैलेंसिंग डेप्थ, डिजाइन ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल कैनाल सेक्शन, ये भी पूछेगा मोस्ट इकोनॉमिकल कैनाल सेक्शन से। उसके बाद कैनाल लाइनिंग क्या है, पर्पस, मटेरियल यूज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एडवांटेज, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, एक्वाडक्ट, साइफन एक्वाडक्ट, पर्पस है ना, सुपर पैसेज, लेवल क्रॉसिंग, ये बहुत अच्छी टॉपिक है ये यूनिट, जो यूनिट 5 है। कैनाल रेगुलेटरी, जिसमें हेड रेगुलेटरी होगा, क्रॉस रेगुलेटरी, एस्केप, फॉल्स एंड आउटलेट। तो इस तरह से टोटल आप लोगों का 5 सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। और अगला है आपका कोर्स टाइटल समरी इंटर्नशिप 1, अगर आप लोगों को करना होगा तो हमसे ज़रूर संपर्क करना, मैं करा दूंगा। कुछ बच्चे आपका किशनगंज से यहाँ से करके गया है। तो धन्यवाद। हम आप लोगों को यहाँ पे अपने चैनल पर अपने चैनल पर फ्री कोर्स कराएंगे आप लोगों का। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है विथ रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, उसका सारा हम टॉपिक पांचों के पांचों सब्जेक्ट का करा देंगे। आप लोग को बस काम क्या करना है कि रेगुलर जब भी हमारा वीडियो जाए या लाइव रहे क्लास तो ज्वाइन करना है, कमेंट करना है, और जो क्वेश्चन मैं लिखाऊंगा उसको आंसर करके आना है। तो धन्यवाद। आज से हम स्टार्ट करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी। आज से हम आपका स्टार्ट करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जिसमें यूनिट फर्स्ट हो जाएगा आपका स्टोन एग्रीगेट एंड ब्रिक्स, यही है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। हाँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, ये है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी। किधर गया, हाँ आपका, हाँ ये रहा कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो आज स्टार्ट करेंगे हम सीमेंट, तो सीमेंट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे 1-2 वीक के अंदर में सारा सब्जेक्ट आपको रनिंग पकड़ लेगा। फिर आप लोग को नोट्स बनाना है और पढ़ना है। ध्यान रहे सिलेबस कम नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को अभी से ही कॉन्स्टेंटली मन लगा के पढ़ना है। और
हमेशा पास तो सब करेगा यहाँ से, अब री बहुत कम चांस है आने का, लेकिन हमको याद रखना है कि हमारे बोर्ड में 70 में से 65 नंबर आना चाहिए। तो हम लोग हर हाल में, और जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो कोशिश करें 70 में 70 लाने का। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं कोशिश करूँगा यहाँ तक आपको पहुँचाने का। तो धन्यवाद।